हाय एवरीवन। आज हम लोग पार्ट 2 प्रोज का बना रहे हैं। इसके पहले पोएट्री का बना चुके हैं, उसको आप लोग देखिएगा। और प्रोज में कौन क्या है पहले हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर में कौन कौन है, अभी और आगे इसमें आएगा। हम लोग जैसे कि पता है कितने चैप्टर है, टोटल 11 चैप्टर है। चैप्टर नेम, उसके बाद राइटर या पोएट नेम, उसके बाद बर्थ या डेथ, नेशनलिटी मतलब राइटर कौन से देश के रहने वाले हैं, टाइप, प्राइज या अवार्ड और उनके फेमस बुक। इतना सेक्शन हमने बनाया है। इतना सेक्शन आप कंप्लीट करते हैं तो ऐसा संभावना हो ही नहीं सकता है कि इससे क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए आई बारी से देखते हैं। पहले क्या है, पहला में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 और डेथ 1948। नेशनलिटी इंडियन, टाइप ऐसे, प्राइज इनको कोई प्राइज वैसा कुछ नहीं मिला है। फेमस बुक माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ। और एक बात यहाँ याद रखेंगे, एक यंग इंडिया नाम करके एक पत्रिका होता, यंग इंडिया नाम के एक पत्रिका था जिसमें गांधी जी लिखा करते थे। उनको कुछ भी बोलना होता था ना तो यंग इंडिया नाम के पत्रिका में प्रकाशित करवाते रहते थे। तो ये बुक नहीं है, ये पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। इसमें गांधी जी जो भी लिखना होता था उस समय तो इसी पत्रिका के द्वारा वो लोगों तक मैसेज पहुंचाते थे लोगों के पास। तो याद रखेंगे यंग इंडिया पत्रिका है, लेकिन बुक आएगा तो बुक माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ ही है। क्लियर है? 2 में देखिए भारत इज माई होम, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। बर्थ 1897, डेथ 1969। नेशनलिटी कहाँ के थे? इंडियन। टाइप क्या है? तो स्पीच है। स्पीच जब ये राष्ट्रपति बन रहे थे उसी समय ये भाषण दिए थे, स्पीच दिए थे। उसी भाषण का, उसी स्पीच का हिस्सा हमारे पाठ्य पुस्तक 12th बिहार बोर्ड में आया है। तो ये क्या है? स्पीच है। इनको अवार्ड मिला था, प्राइज मिला था। वो कौन सा अवार्ड था? तो भारत रत्न मिला था 1963 ईस्वी में। तो याद रखिएगा डेट के साथ। इनको ऐसा कोई बुक नहीं, इनके द्वारा कोई बुक लिखा हुआ नहीं था। चैप्टर नंबर 3 आ पिंच ऑफ स्नफ, रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। बर्थ इनका क्या है? 1913। डेथ क्या है? 2010। नेशनलिटी इंडियन। टाइप शॉर्ट स्टोरी या स्टोरी भी रहेगा तो हम लोग वही समझेंगे, शॉर्ट स्टोरी रहे या स्टोरी रहे। प्राइज इनको अवार्ड नहीं मिला था। इनका मेन फेमस बुक कौन कौन है? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। चैप्टर 4 आई हैव ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका बर्थ 1929 में, डेथ 1968 में। नेशनलिटी कहाँ के रहने वाले थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिकन थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ये भी स्पीच है, ये स्पीच है। इनको प्राइज मिला था जी, नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। और इनका किताब बार बार पूछा जाता है। देखिए तो कौन कौन सी किताब है? अ स्ट्रेंथ टू लव, अ स्ट्राइव टुवार्ड्स फ्रीडम, व्हाई वी कैन नॉट वेट, काओस और कम्युनिटी। ये इनका मेन बुक है। इसे और बुक है लेकिन ये मेन बुक है। चैप्टर 5 है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, रिटन बाय बर्टन रसल का जन्म 1872, डेथ 1970। इंग्लैंड के रहने वाले थे बर्टन रसल। टाइप क्या है? एसे है। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, 1950 में। और इनका बुक देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा बुक है लेकिन सब हम लोग ध्यान देंगे। तो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। और इसी बुक के कारण, इसी बुक के लिए, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के कारण ही इनको नोबेल प्राइज मिला था। यूँ कहें इन्हीं बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा बुक था? हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। दूसरा बुक है ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स। तीसरा बुक व्हाई आई एम नॉट आ क्रिश्चियंस। थर्ड बुक कनक्वेस्ट
कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, ये इनका मेन बुक है। इसके बाद अगला और सिक्स चैप्टर द आर्टिस्ट, रिटन बाय सीगा नोया, जन्म 1883 और मृत्यु डेथ 1971। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता इनका क्या है? जापान, यानी सीगा नोया का राष्ट्रीयता किस देश के हैं? तो जापान के हैं। ये टाइप कैसा है? तो शॉर्ट स्टोरी है। या शॉर्ट स्टोरी अगर रहे ना तो हम लोग उसको स्टोरी भी रहेगा तो हम लोग सही करेंगे ऑप्शन में। प्राइज इनको नहीं मिला है, फेमस बुक इनका नहीं है। फिर देखें तो 7th चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न, राइटर जर्माइन ग्रीर। इनका बर्थ 1939 में हुआ था। डेथ बुक में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लिखा है। जब बुक में नहीं दिया हुआ है तो एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। नेशनलिटी क्या है? नेशनलिटी इनका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये ऑस्ट्रेलियन हैं। टाइप क्या है? ऐसे। इनको कोई इंपॉर्टेंट बुक नहीं मिला है, इनको कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं मिला है, इसलिए हम लोग नहीं लिखे यहाँ। आगे क्या है? फेमस बुक। फेमस बुक देखें तो क्या है? द फीमेल इनक, दूसरा सेक्स एंड डेस्टिनी, पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये सब जो देख रहे हैं ना पूरा एक ही किताब का नाम है, यानी कि अलग किताब समझ लीजिएगा, एक ही किताब है, सेक्स एंड डेस्टिनी, पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। नेक्स्ट 8 में हाउ फ्री इज द प्रेस, रिटन बाय डोरथी एल सेयर्स। इनका बर्थ 1883 और डेथ 1957। कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। ब्रिटेन को हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं। टाइप क्या है? एसे है, एसे, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? एसे। इनको कोई इम्पोर्टेंट अवार्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट, फेमस बुक इनका है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, क्लाउड्स ऑफ विटनेस एंड अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ इनका इम्पोर्टेंट बुक्स है। नेक्स्ट 9th द अर्थ, और द अर्थ का राइटर कौन है? एच.जी. वेट्स। एच.जी. वेट्स का जन्म 1905 में और डेथ 1974 में हुआ है। नेशनलिटी क्या है इनका? तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के हैं। ये शॉर्ट स्टोरी है। प्राइज में इसमें कुछ इनको नहीं दिया गया है वैसा कुछ। इनका फेमस बुक है द डार्लिंग, वर्ड्स ऑफ मे, द पर्पल प्लेन एंड द जयकारांडा ट्री, जयकारांडा ट्री। नेक्स्ट चैप्टर 10th है इंडिया थ्रू आ ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू आ ट्रेवलर्स आई। राइटर इनका है पर्ल एस बक, बर्थ 1892, डेथ 1973। नेशनलिटी अमेरिकन है, यानी पर्ल एस बक कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। ये क्या है? इसका टाइप क्या है? तो ऐसे टाइप है, ऐसे। इनको नोबेल प्राइज मिला है 1938, बहुत इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज 1938 में मिला है। इनका फेमस बुक है द गॉड्स अर्थ कम्स बिलव्ड एंड मे सेवरल वर्ल्ड्स, मे सेवरल वर्ल्ड्स। ये फेमस बुक है किनका? पर्ल एस बक का। लास्ट 11th चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल, एंटॉव पी चेकफ, एंटॉव पी चेकफ। इनका जन्म 1860 और डेथ 1904। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रशियन हैं, यानी रशिया के रहने वाले हैं। ये शॉर्ट स्टोरी ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी भी है, ड्रामा भी है, और ड्रामा में 1 एक्ट प्ले है। 1 एक्ट प्ले का मतलब क्या होता है? वैसे ड्रामा जो एक व्यक्ति के द्वारा अभिनय किया जाता हो उसको हम 1 एक्ट प्ले बोलते हैं। तो इसमें दोनों सही होगा, स्टोरी और ड्रामा भी। इनको प्राइज इंपॉर्टेंट नहीं मिला कोई। इनका बुक अंकल वैनिया, सेकेंड द 3 सिस्टर्स एंड थर्ड द चेरी ऑर्चार्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले पोएट्री, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है प्रोज का। ये आप लोग अच्छा से कर लीजिए। एग्ज़ाम में इसमें बार बार रिपीट कर रहा हूँ 20 से 30 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। और एक काम मेरा कीजिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेट होकर मैं और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।